स्वागत है दोस्तों आपका तनिष्का एडुकेयर एजुकेशन एंड लर्निंग एकेडमी में। सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव हमारे एकेडमी के, एजुकेशन, लर्निंग और उसका एप्लीकेशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे NISM सर्टिफिकेशन फॉर यू एज अ करियर ऑप्शन इन स्टॉक मार्केट पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने जैसे कि कहा था वैसा देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और बेनिफिट्स ऑफ सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट क्या क्या है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बेनिफिट्स ऑफ सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए वो है टिप्स एंड रिकमेंडेशंस। दैट मींस investment advisor, the certified investment advisor can provide tips and recommendations to its clients. For example, Sun Pharma, you can buy Sun Pharma at 520 with a stop loss of 510 for a target of 535, 565, 606. ये एक जनरल टिप है, रिकमेंडेशन है जो सिर्फ सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही दे सकता है। अलर्ट, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही दे सकता है, रिसर्च एनालिस्ट को ये अलाउड नहीं है। तो फिर क्वेश्चन आता है रिसर्च एनालिस्ट फिर क्या करेगा। रिसर्च एनालिस्ट कैन पब्लिश फंडामेंटल रिसर्च रिपोर्ट्स, सेक्टोरल रिसर्च रिपोर्ट्स एंड एनी अदर रिपोर्ट्स बट नॉट द रिकमेंडेशंस एंड टिप्स लाइक स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। The research analyst can provide the probabilities and the views of next year or 2 years after so and so कि कंपनी कहाँ पहुंच सकती है, उसकी अर्निंग्स क्या है, उसके कॉस्ट कितना फायदा होंगे, बट ही कैन नॉट प्रोवाइड टिप्स एंड रिकमेंडेशंस। और क्या बेनिफिट है सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का कि ही कैन ऑन इंडिविजुअल बेसिस ही कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइस ऑन इंडिविजुअल केसेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया है, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन गया हूँ और मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि मेरी सैलरी है 50,000 बट मुझे अपने बच्चों के लिए सेव करना है, घर लेना है, कार लेनी है और मैरिज के लिए भी फंड चाहिए और रिटायरमेंट के लिए भी प्लान करना है। तो बेस्ड ऑन हिज सर्कमस्टेंसेज, बेस्ड ऑन हिज फाइनेंशियल कंडीशन, आई कैन एडवाइज हिम कि आप किस में इन्वेस्ट करो, कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो, कितने रुपीस की इंश्योरेंस लो ताकि आप सेफ रहें इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो फिर ये सब मैं उसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो दीज आर द टू मेजर बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। Remember, these both investment advisor and research analyst cannot sell insurance products, mutual funds. They can only do their respective job as per the SEBI law. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो है कि जॉब विजिबिलिटी में उसको हैवी वेटेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ए ग्रेजुएट एंड आपने MBA भी किया है बट आपको शेयर मार्केट में कुछ करियर बनाना है और आपने लकीली ये भी किया है, सर्टिफिकेशन किया है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का, तो देर आर हाई चांसेस कि एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा बिकॉज यू हैव अ सर्टिफिकेशन। बिकॉज उनके लिए भी ये एक रूल है कि जो एम्प्लॉयज के पास सर्टिफिकेट है सेबी की तरफ से, उनको वही हायर करना है उनके फॉर्म में जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो है आपका एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप ऑफिस ओपन करके किसी भी इंडिविजुअल क्लाइंट्स को एडवाइस दे सकते हैं। आपका खुद का केस टू केस बना के एक पोर्टफोलियो बना के क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं इनमें इन्वेस्ट कीजिए। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है स्मॉल केस क्या है, वो स्मॉल केस एक बकेट है जिसमें बहुत सारे शेयर्स अंदर डालते हैं और उसका एक लमसम अमाउंट हम डाल सकते हैं, तो वो सब शेयर्स में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे आप भी बना सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट के लिए और क्या फायदा है, ये सिमिलर फायदा है जॉब विजिबिलिटी का और एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी का, जैसे मैंने आपको बताया। रिसर्च एनालिस्ट और क्या कर सकता है, सेक्टोरल स्टडीज और इम्पैक्ट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड न्यूज एंड चेंज इन लॉस। फॉर एग्जांपल, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी आई, उन्होंने कुछ लॉ में चेंज किया, कुछ ड्यूटीज में हेरफेर किया, या बजट में कुछ नए इम्प्लीमेंटेशंस आए, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी की बैलेंस शीट पे, उनके रेवेन्यूज पे, ये रिसर्च एनालिस्ट एडवाइस कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, रिपोर्ट्स अपने क्लाइंट्स को दे सकता है फॉर अ फी। वो फी ले सकता है इस रिपोर्ट्स के, बट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ये नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आप कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट मतलब पोर्टफोलियो चलाते हैं, अपने क्लाइंट्स के पैसे संभाले। फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट आपके पास आया और उन्होंने बोला कि मैं 10,000 इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ एवरी मंथ, तो उसका एक साल का होता है 1,20,000, तो उसका आपको 2.5% आप चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट को कि दिस इज माई कमीशन, दिस इज माई चार्ज टू हैंडल योर पोर्टफोलियो एंड माई एडवाइस टू यू। एवरी मंथ या एवरी 3 मंथ्स आप बैठ के उसको रीबैलेंस कर सकते हैं।
तो सेबी का एक रूल है कि पोटेंशियल इनकम 2.5% और ₹1.2 लाख पर क्लाइंट पर ईयर, ये एक लिमिट है। आप इससे ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते लीगली। और अगर समझो आपके पास कोई बड़ा क्लाइंट है, जैसे एग्जांपल कोई करोड़ में इन्वेस्ट कर रहा है, या वो आपको बोलता है कि मैं एवरी मंथ 20 लाख इन्वेस्ट कर सकता हूँ, आप उनको एडवाइस देते हैं, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो समझाते हैं, तो उससे आप 2.5% और ₹1.2 लाख पर क्लाइंट पर ईयर, ये एक लिमिट है। आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। आप मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ टिप्स एंड रिकमेंडेशंस, जो बहुत मार्केट में चलती हैं। आप टिप्स देते हैं इंट्राडे में या पोजिशनल, आपके सब्सक्राइबर्स हैं बहुत सारे, यू कैन डू सो इफ यू हैव अ सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बट रिसर्च एनालिस्ट कैन नॉट डू सो। रिसर्च एनालिस्ट के लिए भी कमाई के उतने ही मौके हैं जितने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए हैं। यहाँ पे पोटेंशियल इनकम 2.5% और 1.25 लाख पर क्लाइंट पर ईयर, ये भी चार्ज कर सकता है रिसर्च एनालिस्ट, बट he cannot go for the monthly subscription of tips and recommendation because he cannot provide. On the other hand, he can go for the monthly subscription or quarterly subscription of the reports that he publishes. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं पैसे कमाने की, बट यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव दिस सर्टिफिकेशंस फ्रॉम सेबी. Achieving certification from SEBI is just a one step, right? Let's see what is the process. तो आपने अज्यूम करो सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया, 60% पासिंग मार्क्स आ गए आपके पास, तो आपको करना क्या है? ये जो वेबसाइट है आपके सामने, ये मैंने लिंक में भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। आप उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक करते ही आपको बेसिक डिटेल्स आपकी भरनी है, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड सो, और 5000 पे करना है वाया इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एज पर योर चॉइस. Once you fill these basic details, you will receive login ID and password in your registered email. Within a month from paying 5,000, you will receive temporary activation link. Please mark my words, temporary activation link to complete the profile and requirements like qualification क्या है आपकी, सर्टिफिकेट आपने कौन कौन से किए हैं, उसकी वैलिडिटी कितनी है, नेटवर्थ आपका कितना है, वो आपको सीए से बनवाना है, एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एज पर सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ये टेम्पररी एक्टिवेशन लिंक क्या है दोस्तों, गौर से सुनिएगा. टेम्पररी एक्टिवेशन लिंक की वैलिडिटी होती है 14 डेज ओनली. आपको एक लिंक आती है ईमेल में, सेबी आस्क यू टू अपलोड दिस ऑल डॉक्यूमेंटेशंस एंड कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज. अगर 14 डेज के अंदर आप नहीं कर पाते हो, द एक्टिवेशन लिंक एक्सपायर्स, और जैसे ही एक्सपायर हो जाती है, योर 5000 बिकम्स जीरो, इट्स नॉन रिफंडेबल, यू अगेन हैव टू पे 5000. प्लीज पे अटेंशन टू दिस. आपको 14 दिन के अंदर ही पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, नहीं तो ये 5000 आपके जीरो हो जाएंगे. इट इज नॉन रिफंडेबल. और आपने सक्सेसफुली 14 डेज के अंदर सब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली, आपको सेबी की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आ गया दैट योर फॉर्मेलिटी और प्रोफाइल इज कंप्लीट, देन there are the actual registration charges which is 10,000 for individual certification and 1 lakh for corporate body. 10,000 इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन के लिए जो आप अपने नाम पे लेंगे, बट आपको अगर कोई फर्म के नाम पे लेना है या कंपनी के नाम पे लेना है या पार्टनरशिप फर्म के नाम पे लेना है, तो चार्जेस है उसकी 1 लाख रुपीज. दीज आर नॉन रिफंडेबल. 10,000 एंड 1 लाख और ऑल्सो नॉन रिफंडेबल. तो ये था सेबी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में. अब चलते हैं, आपको क्वालिफिकेशंस कौन सी चाहिए इफ यू वांट टू बिकम रजिस्टर्ड एनालिस्ट और रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर विद सेबी. तो इनमें से कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए या फिर कोई तो एक डिग्री होना चाहिए. चलते हैं एक एक करके देखते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इट्स वेरी इजी फॉर यू, गो एंड अप्लाई, पे 5000 एंड कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज. कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी एसोसिएशन. वो जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटी एसोसिएशन है वो सेबी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी. एमकॉम किया हुआ है आपने, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं आप, सीएफए हैं, मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. ये डिग्रीज, ये आठों में से कोई भी आपको डिग्री है और ज्यादा है आपके पास, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दिस, द कोर्सेज दैट आर अप्रूव्ड बाय सेबी फॉर RA and RIA आर Chartered Market Technician CMT from Market Technician Association USA, Certified Financial Technician CFTE from International Federation of Technical Analysts USA. आपके पास ये नहीं है, समझो आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, आपके पास ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं. यू आर एलिजिबल फॉर दिस. बट
जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, बी इट कॉमर्स और अदरवाइज, you should at least have 5 years of working experience in activities related to financial products or markets. तो आपको 5 years का कंपलसरी एम्प्लॉयर से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपने मार्केट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काम किया हुआ है. यू नीड टू गेट एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर मेंशनिंग द रेलिवेंट एक्सपीरियंस. ये नेसेसरी नहीं है कि एक के पास से 5 years का एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट लें. आपने समझो 1 साल कहीं और किया है, 2 साल कहीं और किया है, ऐसे करके आपको टोटल में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. और आपको अगर ये आपके पास है 5 years एक्सपीरियंस, भले आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ये कोर्सेज नहीं किए हैं, आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में या आर्ट्स में या साइंस में कहीं पे भी, देन ऑल्सो यू बिकम एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद सेबी टू बिकम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रजिस्टर्ड एनालिस्ट. डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर ज़ेरोधा के साथ. ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने ज़ेरोधा का पेज ओपन हो जाएगा. यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं. ब्रोकरेज और चार्जेस में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, सबके लिए सेम है, ₹0 एंड ₹20. आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं, यू आर फिट टू गो एंड गेट स्टार्टेड इन द मेकिंग ऑफ योर ग्रेट करियर इन स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया. ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. लिंक क्लिक करते ही आपको सर्टिफिकेशन करना है पहले, उसके बाद आपको सेबी के प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है. सो आई विश यू अ गुड लक फॉर योर ग्रेट एंडेवर ऑफ लाइफ. और हमें जिम्मेदार बनना है दोस्तों, हमें ख्याल रखना है अपने अर्थ का, अपनी धरती माँ का. अपने आसपास सफाई बनाए रखें. हमें यह ध्यान रखना है कि जाने या अनजाने में अपने वातावरण को प्रदूषित ना करें. यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है. सो बी रिस्पॉन्सिबल, बी सेफ, बी क्लीन. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे जो आपको लगता है कि मेरे वीडियो का लाभ उठा पाएंगे और इस एनालिसिस को सीखने की कोशिश करेंगे. और सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल दोस्तों, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं कोई भी अपना एक वीडियो पब्लिश करूँ. ऐसे बहुत सारे वीडियो पब्लिश करता रहूँगा. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद.